रमेश जी, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। जी कहिए। 15 साल पहले आप केवल 600 रुपए लेकर के दिल्ली पहुंचे जी अपने भविष्य को उजागर करने के लिए। जी आज आप यहां से 6,40,000 रुपए जीत कर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। सर मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूं और मेरे पिताजी किसान थे और किसान के घर में सर ना खाने के लिए चावल दाल तो होता है बट पैसे नकदी नहीं होते। तो वो संघर्ष था, देखा था। स्कूल, सरकारी स्कूल जाना, मुझे याद है सर पहली से 7वीं तक हम में से कोई चप्पल नहीं पहनता था और वो बुरा भी नहीं लगता था सर, क्योंकि मैं ही केवल नहीं पहनता था, क्लास में कोई भी नहीं पहनता था, किसी के पास थे ही नहीं। आपकी जो दुख होता है वो तुलना से आता है, अगर आप तुलना ना करो तो दुख नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। मुझे याद है सर, हम जब स्कूल से निकलते थे तो बड़े उछलते हुए चलते थे, क्योंकि ना अलकतरा जो कोलतार की सड़क होती है वो बहुत गर्म हो जाती है दोपहर के समय में। बिल्कुल। और मुझे कोई उस बात का उस वक्त सर लगता ही नहीं था कि अच्छा पैर में चप्पल होते तो कम गर्म लगता। हम मेढक की तरह ऐसे उछल के सारे बच्चे, वो एक अजीब ही सीन होता था। वहां से फिर पढ़ाई 10वीं के बाद ये था पिताजी का कि बच्चा पढ़े, हर किसान का मन होता है। घर की तो तकलीफें सर, हर इंसान की अपनी तकलीफें, हमारा देश कोई बहुत अमीर देश नहीं, हर की है, मेरी भी बहुत बड़ी है। पिताजी की इच्छा थी गांव के स्कूल में वही पढ़े। 6ठी क्लास में हम लोगों की ABCD होती थी, इंग्लिश होती थी। जी। ये है कि सर अगर आप पढ़ने में ठीक हो ना तो शिक्षक आपकी बड़ी वो करने लगते हैं। हाँ, शिक्षक का जुड़ाव हो जाता है, आपको कोई वैल्यू नहीं देता ना। इवन कई बार परिवार, घर, दोस्त, समाज, शिक्षक आपको जरूर प्यार करते हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या अपने काम में अच्छे हो तो उनका लगाव रहता है। तो शिक्षक का प्रोत्साहन रहा। फिर पिताजी, मुझे याद है 600 रुपये दे के मुझे भेज दिया उन्होंने, हमने अपनी पढ़ाई के लिए। फिर मेरे भाई साहब आए, आज मैं इनको अपने साथ इसीलिए लाया हूँ कि ये मेरे पूरे जर्नी के हस्ताक्षर है। श्रीकांत झा है नाम, ये खुद ही बहुत कम कमाते थे और अपनी लगभग पूरी कमाई जो है मेरे पढ़ाई में दे देते थे। उन्होंने पूरी पढ़ाई कमाई अब मेरे पढ़ाई में दे दी। और क्यों लगा भाई साहब आपको कि आपको अपनी कमाई से अपने भाई को और आगे बढ़ाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि गरीबी एक ऐसा टीचर है जो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहता है इंसान को। क्या बात है। और सही समय पे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसकी दिली इच्छा है। कितनी सुंदर बात कही सर आपने। गरीबी सबसे बेहतर शिक्षक होता है, वो प्रोत्साहित करता है कि हम और आगे बढ़ें। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। उसके बाद फिर जब आप अपने काम में लग गए तो फिर आप अमेरिका भी गए, जो आपकी एक मन में एक भावना थी, एक आशा थी कि कभी हम अमेरिका जाएं, और वहां का माहौल आपको बिल्कुल अलग लगा। क्या अलग था वहां पर? एक ये था कि हम 6ठी में ABCD पढ़े थे, तो हमारे लिए अमेरिकन कल्चर, इंग्लिश ही अपने आप में एक नई चीज है, क्योंकि आप आपके अंग्रेजी स्कूल से नहीं हो, आप एक सरकारी स्कूल से हो और हमारी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है सर। अभी भी कई बार प्रॉब्लम आती है, अब तो दिन रात उन्हीं के साथ काम करना पड़ता है, बट हमारी प्रोनाउंसिएशन अलग है और उनकी अलग है। सर जो भी प्रोनाउंसिएशन है बहुत मीठी है। तो वो एक था, पिताजी को भी लगता था जब कभी सुनते थे आस पड़ोस में कि कोई विदेश गया है तो मेरा बेटा भी विदेश जाता। और फिर वक्त आपको जैसे जैसे आपकी मेहनत, वक्त, लोगों का साथ तो आगे ले जाता। तो मैं अमेरिका गया, इसी साल गया हूँ मेरे लिए, और ये एक सपना साकार होने जैसा है। कंपनी ने ही मुझे स्पॉन्सर किया था। तो एक अलग है सर, कई चीजों में अलग है। जैसे मुझे अलग लगा वहाँ का कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर है, पहले से है। दूसरा कि वहाँ पे महिलाएं बहुत लिबरेटेड हैं सर, क्योंकि मेरे वहाँ पे जैसे हम यहाँ 70 लोगों की टीम है, वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट की 70 लोगों की टीम है, उसमें 68 महिलाएं हैं। 68 हाँ। और सर केवल 2 पुरुष और उनकी एज सर 70-75, काफी दिनों से, वो 50 साल से इस हेल्थ केयर फील्ड में है। हम लोग तो अभी 10 साल से आए हैं, 15 साल से। और वो इतना खुश हैं सर जब वो डांस करते हैं, जब वो पार्टी करते हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं को पहले ही महत्वहीन कर दो, और गलती से उनकी एज अगर 50 हो गई तो उनको तो बाहर खटिया पे बिठा के राम राम करवाना है हमें और कुछ करवाना ही नहीं है। मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप 40 साल 50 साल के हैं
तो अभी तो आपने जीना शुरू किया है, महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ, जी, जी। पूरी लाइफ जिए। मैं देख के आया हूँ वो लोग कैसे जी रहे हैं। प्लीज अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जिए, जो मन है वो वाह, वाह, कीजिए और क्या जरूर बात है। जिए। पत्नी जी, आप सुन रहे हैं कि नहीं? जी सर। 40-50 साल, अब हम आपकी उम्र नहीं पूछ रहे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि उसके बाद भी आपको एकदम जी करके जीना है, तब आपकी जिंदगी तभी से शुरू होने वाली। जितनी महिलाएं हैं सब बहुत खुश हैं भावेश जी आपसे, आपकी बातों से सुन के, आपकी भावनाओं को सुन करके। सर मेरी 2 बेटियां हैं और मैं लिखता हूँ, तो मैंने उन 2 बेटियों के लिए कुछ लाइन लिखी है और जो इस चीज से कनेक्ट हो रही है। जी, जी। अगर आप सर अनुमति जी, जी, दे तो बिल्कुल, 2 बिल्कुल, लाइन। कहिए। हाँ। बेटी तुम बड़ी मत होना, वाह। बेटी तुम बड़ी मत होना, कुछ सवाल उठाए जाएंगे, कुछ परंपराएं दिखाई जाएंगी, तुम्हारी खुशी के बदले तुम देवी बना दी जाएगी, इनकी झूठी दिलासों में अपनी हंसी मत खोना, बेटी तुम बड़ी मत होना। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। समाज के ठेकेदार के ठेकेदार हर चीज का ठेका लेते हैं, औरत के धर्म का ठेका लेते हैं, औरत के शर्म का ठेका लेते हैं। इनकी बाहियात लांछनों से दुखी मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना, क्या बात बेटी है, तुम बहुत बड़ी खूब, मत बहुत होना। खूब। सर अगला लास्ट है, 2 जी। पंक्तियां हैं, अंतिम अंतिम 2 क्षण, पंक्तियां जी। हैं कि बड़ी होकर ना तुम कोई झूठा संसार बसाना, अपने आंसू के कीमत पे ना घर परिवार बसाना, जिस रिश्ते में प्यार न हो उस पर सती मत होना, बेटी तुम बड़ी वाह, मत वाह, होना, क्या बात बेटी है, तुम बहुत बड़ी मत खूब है। बहुत बहुत बधाई आपको। आजकल के समाज का आपने उल्लेख कर दिया एकदम एक छोटी सी कविता में, क्योंकि हम यही देखते हैं हर दिन महिलाओं के प्रति क्या क्या अनौपचारिक चीजें होती रहती हैं। और ये जो आपने कहा ये बहुत ही सुंदर कविता है सर, इसको छपना चाहिए। आप हमको दे दीजिएगा, हम अपने सोशल मीडिया पे छाप देंगे इसको। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ही अव्वल है, बहुत ही ऊंची है।